ट्रिंग 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 फ़ोन की घंटी बजी तो कविता ने सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो चैन से सोने भी नहीं देते। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम लोग मिले नहीं हो। हम 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने कविता को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी कविता का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देते। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वह बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी कविता ने तुनक कर जवाब दिया, खुद को तल के खिला दूंगी। राहुल ने पूछा, क्या वापसी में गुलाब जामुन लेता आऊँ? कविता ने गुस्से से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ स्टेशन जाने को तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद तिलमिलाई कविता को बोलकर कि वह मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, घर से निकल गया। कविता गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं, इसकी परवाह किए बिना बस कलछी चलाई जा रही थी। जैसे तैसे कच्चा पक्का खाना बनाकर बेमन से पराठे बनाने लगी। तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। अनमने दिल से जैसा तैसा खाना बनाकर किचन साफ किया और नहाने चली गई। नहाकर निकली और सोफे पर बैठकर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आएँ, खाना खाएं और वापस जाएं और मैं चैन की सांस लूं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं, उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लेकर आया था। मम्मी ने आके बढ़कर उसे झिझोड़ा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो कविता की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने बताया तो था, पर चलो आप अंदर आओ। राहुल अपनी मुस्कुराहट रोक ही नहीं पा रहा था। कुछ समय इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, कविता गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? यह सुन कविता को जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए कच्चे पके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वह जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें ऐसा खाना खिला रही है। कविता बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आकर बैठे। राहुल कुछ काम है कहकर अभी आता हूँ, यह कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? अचानक कविता के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? कविता की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने कविता को समझाया, बेटी, हम हों या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो दोनों का बराबर से सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा या कोई और अतिथि भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी आवभगत करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी भी फर्क नहीं करना। बेटा, क्या तुम यह चाहती हो कि हम लोग हमारे दिए संस्कारों पर उंगली उठाएं? कविता की आंखों में आंसू आ गए और खुद को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और